चलो भाई, तुम लोगों के डिस्कशन हो गए? रिजल्ट से इतना घबराते क्यों? एग्जाम दे दिया, बस हो गया। हाँ, अनम्यूट कर दिया मैंने तुम्हें। रिजल्ट से इतना क्यों घबराते हो? गुड इवनिंग मैत्री। मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बेवजह परेशान लग रहे हो। क्यों एग्जाइटी? सब एंजाइटी मैंने नहीं लिखा, भावना ने लिखा है। अच्छा खैर छोड़ो, रिजल्ट के बारे में छोड़ना सोचना शुरू करो, छोड़ो। और प्रोजेक्टाइल के बारे में सोचो। प्रोजेक्टाइल में यार हमने क्या क्या कर लिया था? प्रोजेक्टाइल में मुझे बताना यार। मानस लास्ट टॉपिक किया था प्रोजेक्टाइल मोशन में। लास्ट टॉपिक क्या कराया था? रेंज करा दिया था मैंने। हाइट कराई थी आपने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, हाइट करा दिया था मैंने। यस। अब यहीं पर ना छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं हाइट पर, उसी को डिस्कस कर लेंगे। So this is point O. This is A. बस मैत्री हो गई बातें। अब यहाँ देखो, ये हाइट का हमने एक्सप्रेशन लिखा था। इस हाइट को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया था, और हाइट का एक्सप्रेशन डिराइव होकर आया था दैट हाइट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. This is expression of height which is u square sin square theta divided by 2g. ये हाइट का एक्सप्रेशन। अब आपको चाहिए एंगल थीटा की वैल्यू फॉर विच हाइट इज मैक्सिमम। वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच h इज मैक्सिमम। सर करवा दिया था। ना रेंज में कराया था, वो हाइट में नहीं कराया था। तो थीटा की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए h मैक्सिमम। कौन बताएगा मुझे? प्रवीण जरा देखो यहाँ, h मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्रवीण। हाँ, साइन थीटा कितना होना चाहिए? 1 होनी चाहिए 1। साइन थीटा 1 कब हो गया? तो 90 होगा। जब थीटा 90 हो जाएगा। दैट मीन्स h की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए थीटा शुड बी 90 डिग्री। और यहाँ रख दो, तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाई 2g। मीन्स आपने अगर वर्टिकली थ्रो किया, 90 डिग्री का क्या मतलब है? बॉडी को ऐसे वर्टिकली थ्रो कर दिया तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशन भी नहीं रहा, तब जाकर हाइट मैक्सिमम। तो न्यूमेरिकल्स में अगर वो कभी मैक्सिमम हाइट कह रहा है ना, ये मत कर देना कि थीटा 90 ले लो। थीटा 90 तभी लेना जब कह रहा हो वर्टिकल थ्रो किया है। मैक्सिमम हाइट इसका नाम है, जो एच हमने लिया है इसका नाम है मैक्सिमम हाइट। अगर वो कहते हैं वर्टिकली थ्रो कर रहा है तब आप यू स्क्वायर बाय 2g लोगे, कंफ्यूज मत होना। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही है कि आपने एक एंगल थीटा लिया, दूसरा आपने 90 माइनस थीटा लिया। तो थीटा एंगल पर जो मैक्सिमम हाइट होगी, दैट मैक्सिमम हाइट इज सिंपली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और 90 माइनस थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। मेरी साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? So cos theta. u square cos square theta divided by 2g। just ratio ले, height at an angle theta and height at an angle 90 minus theta। तो थीटा एंगल पर इट्स u square sin square theta by 2g divided by u square cos square theta divided by 2g gets cancelled out, gets cancelled out। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल्स हैं तो वहाँ हाइट का रेशियो हो गया tan स्क्वायर थीटा। इतना लिख डालो, फिर कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, और किसी को डाउट है इसमें तो बताइए मुझे। हाँ मैत्री बताओ बताओ, कोई बात नहीं, कुछ ऑफ द ट्रैक नहीं होता। सर हाँ सर अगर हमें मतलब एक ही डायग्राम के जैसे टाइम होता है tan थीटा और हाइट हो गई tan स्क्वायर थीटा कॉम्प्लीमेंट्री में, तो ठीक। हम वैसे निकाल सकते हैं ना, मतलब इक्वेट करके। किसे इक्वेट करोगे गौरव, एक बार और बताओ, एक बार और। मतलब अगर हाइट अपॉन क्या कहते हैं हाइट अपॉन हाइट 90 माइनस थीटा आ गई tan स्क्वायर थीटा, हाँ तो tan थीटा होता है हमारा टाइम थीटा अपॉन टाइम अपॉन 90 माइनस थीटा, है ना? हाँ तो हम वैसे इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, वैसे लिखना चाह रहे हो ना तुम? देखो तुम बेसिकली वो लिखना चाह रहे हो जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। तुम मुझसे 2 स्टेप्स पीछे जाने के लिए कह रहे हो। साइन स्क्वायर थीटा, और इसे लिखना चाह रहे हो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये तो कह रहे हो गौरव? नहीं 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 नहीं, जैसे हमारा सर टाइम tan थीटा आ गया, टाइम tan थीटा कैसे आएगा? मतलब आपने पहले सॉल्व करवाया था ना। हाँ तो हाँ, टाइम टाइम साइन टाइम थीटा बाय। थीटा अपॉन मतलब टाइम थीटा अपॉन टाइम टाइम 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा आ गया। अच्छा 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 अच्छा, राइट राइट, टी तो थीटा इसको ऐसे कंपेयर करना चाह रहे हो। एच हाँ जी, थीटा बाय एच माइनस थीटा इज टी थीटा का स्क्वायर बाय टी माइनस 90, यही। यस सर यस सर, हाँ सही, ऐसे हम कर सकते हैं। हाँ तो मेरी मेरे 10th में कितने मार्क्स आए थे मेरी? मेरा एवरेज था 74-75%, शायद 74 के आसपास कुछ था, 74-75% के आसपास। अच्छा, मजाक उड़ा रही है? नहीं सर, बहुत ज्यादा है। अच्छा, कितने साल हो गए? 10-12 साल हो गए, सादा हो गया। चलो जी, रब करूँ? यस सर। चलो, अगर तुम लोगों ने इतना सीख लिया तो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर आगे कुछ कैलकुलेट करना है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये रहा एक पॉइंट पी, और पॉइंट पी की जो हाइट है ना, दैट हाइट इज एच। सो टाइम टेकन आपको गिवन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको थीटा दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी यू। टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू पी इज t1, इसे ए कह देते हैं। Time taken from P to A is T2.
then height h is first part half g t1 square half g t2 square. तो आपने नीचे क्या लिखा है हाइट के पहले H is height h is वेट सर, आपने क्लास अभी शुरू की या फिर आपने से पहले कुछ करवाया अभी? पहले मैंने बहुत कुछ करा दिया हाफ जी t1 t2 और एक आखिरी ऑप्शन है जी t1 t2 डिवाइडेड बाय। चलो भाई बताओ मुझे करेक्ट ऑप्शन क्या। ओ से पी तक का टाइम t1 है, पी से ए तक का टाइम t2 है, मुझे बस ये बता दो कि हाइट h कितनी है। अरे कोई आंसर आया तुम लोगों का? मानस, आमना, गौरव, युवराज, सर, इसमें फाइन क्या करना है? हाइट निकालनी है, इन चार में से करेक्ट ऑप्शन पिक करो। क्या है? कैस्पल, कैस्पल का आंसर आ गया, मेत्री का आ गया। ओके, अंश, अंशिका, अनुभव, दिव्यांशी,
देखिए O से P तक आने में टाइम लगा T1, P से A तक आने में लगा टाइम T2। सो कैस्पेल और मेत्री दोनों का सही है। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, युवराज कुछ नहीं आ रहा आंसर। T is T1 plus T2। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन था 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g is T1 plus T2। तो u sin थीटा आ गया, it's g by 2 T1 plus T2, that's possible। तो u sin थीटा g by 2 T1 plus T2 हो गया। तो देखो h हाइट कंसिडर करने के लिए मैं इसे O से P इक्वेशन लिख रहा हूँ y एक्सिस के अलॉन्ग। y एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो ut प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ut प्लस हाफ ay t स्क्वायर। सो यहाँ जो uy होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, कॉम्पोनेंट्स लोगे। u का x कॉम्पोनेंट इज u cos थीटा, y component is u sin theta, so ui is u sin theta multiplied by t1। ay कितना होता है g सर आप t। अच्छा अब ये जो u sin थीटा आया था, इस u sin थीटा को 1 2 में सब्स्टिट्यूट करो, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करो। so u sin थीटा is g by 2 t1 plus t2 multiplied by t1 minus half g t1 स्क्वायर। सो ये आ गया हाफ जी T1 स्क्वायर प्लस हाफ जी T1 T2 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। y जो कि हाइट के इक्वल है, ये आपको मिल गया हाफ जी T1। वैसे आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं जिस हाइट तक बॉडी जाएगी, दैट हाइट इज हाफ जी T1 इंटू T2। यहाँ तक बताइए, क्लियर है सब? तो इसे याद रखिएगा ना, इसे ना ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रख लेते हैं कि O से P जाने में अगर T1 लगा, P से A जाने में T2 लगा, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जो हाइट होगी उस पॉइंट की, दैट इज हाफ जी T1 T2। इतना लिख लो तो बताओ मुझे, इसको रब करते हैं। युवराज, यश, मनस्वन, प्रवीण। सर इसमें हमने क्वेश्चन 1 कहाँ पे चेक की? हाँ मनस्वन, दोबारा बताओ। सर आप यहाँ से वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू u sin थीटा t1 से। ये देखो, ये जो uy है ना, जब हम कॉम्पोनेंट्स लेते हैं uy इज u sin थीटा, ठीक। जब कॉम्पोनेंट लेते हैं ay कितना होता है माइनस जी, तो uy की जगह u sin थीटा रख दिया, ay की जगह माइनस जी रख दिया। u sin थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी। तो जिसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ये रख दिया, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, g बाई टू T1 को T1 से करा तो g बाई टू T1 स्क्वायर हो गया, g बाई टू T2 को T1 से करा तो g बाई टू T1 T2 हो गया, माइनस g बाई टू T1 स्क्वायर से T1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया हाफ जी T1 T2। ठीक है मैनेजमेंट? यस सर, यस सर। रब कर दूं? रब कर दूं सब? यस सर। अब इसके बाद एक लास्ट है, हमने क्या क्या कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट सीख लिया, हाइट सीख ली, रेंज सीख लिया। अब इसके बाद एक लास्ट आता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप किसी भी इंस्टेंट पर उसे वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ।
तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। बॉडी को आपने ओ से प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे जाता है और जाने के बाद यहाँ जाकर हिट कर जाता है। ओ से प्रोजेक्ट किया, ए पर हिट कर रहा है। प्रोजेक्ट किया था विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ कहीं आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना। मैं कह रहा हूँ जब यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, एक वेलोसिटी का यहाँ पर y कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम दोनों कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे और दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करेंगे। सो जब आप x एक्सिस के अलोंग सॉल्व करोगे, vx is ux plus axt। सो ux तो u cos थीटा होता है, ax 0। सो आप सिंपली vx को लिख सकते हो u cos थीटा। और ये याद होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में x के अलोंग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। जब आप y एक्सिस के अलोंग लोगे, vy is uy plus ayt। uy is u sin theta। ये सब चीजें तो आप कई बार यूज कर चुके हैं। uy is u sin theta, ay is minus g। सो यहाँ vy आ गया u sin theta minus gt। ये vy आ गया और ये vx आ गया। अब जो नेट वेलोसिटी होगी is sum of velocity along x-axis plus velocity along y-axis। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो आप लिख सकते हो v is root over vx square plus vy square। देखो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का मेथड सेम, x के लॉन्ग निकालो, y के लॉन्ग निकालो, वेक्टोरिकली ऐड करो। अब मान लो ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ बीटा एंगल बनाए, तो tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है? vy के। बेस किसके पैरेलल है? vx के। सो vy बाय vx। यहाँ से आपने tan बीटा कैलकुलेट कर दिया और यहाँ से बीटा ले लिया विच इज tan इनवर्स vy डिवाइडेड बाय vx। यहाँ से आप बीटा कैलकुलेट करें। डाउट्स बताइए मुझे, अगर यहाँ कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट पर। वेलोसिटी क्लियर है? तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, इतना लिख लो। तब भी यही होगा। अगर सेंटर पर मेथरी कैलकुलेट कर लो तब भी vx और vy लोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। अगर सेंटर पर कैलकुलेट कर रहे हो तब भी vx और vy x के लॉन्ग भी होगी, y के लॉन्ग भी होगी। अब हाईएस्ट पॉइंट पर vy 0 होता है तो सिर्फ और सिर्फ vx बचेगा। अगर आप कह रहे हो कि हाईएस्ट पॉइंट पर चाहिए, सिर्फ vx बचेगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर vy तो 0 हो जाता है। मेथरी यस सर अब समझ में आया। यस सर। चलो जी, इसको मैं रब सर कर रहा हूँ। यस सर हम वो एंगल बीटा सर एंगल बीटा vx के अलोंग क्यों लेते हैं सर, vy के अलोंग क्यों नहीं लेते? ये थीटा ना बीटा बीटा किसी के साथ भी ले सकते हो, वो तो तुम पर डिपेंड करता है तुम किसके साथ लिख रहे हो। अगर तुम x के साथ लिख रहे हो तो तुम लिखोगे vy by vx। अगर तुम इसी एंगल को y के साथ लोगे तो प्रवीण क्या आएगा?
Vx upon Vy. Okay. चलिए जी, इसको रब करते हैं। भाई पहला न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड सिर्फ इसलिए कि आप सीख जाओ रिलेशंस यूज करना, फिर कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएंगे। A batsman hits a ball at an angle of 30 degree with initial speed of 30 meter per second. Calculate first part. Time at which ball reaches the highest point, maximum height reached, horizontal range of ball, और ये फॉर्मूला बेस्ड है सिर्फ इसलिए कि आप फॉर्मूला यूज करना सीख जाओ। Time for which ball is in air, velocity with which ball strikes the ground, velocity with which ball strikes the ground. सर फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा है आफ्टर इज? Time for which ball is in air. Time for which ball is in air. सर G10 लें या फिर 9.8? 10 ले लो, 10 ले लो। पर देख लिया करो, इसे 30 दिया हुआ ना तो 10 से फायदा हो जाएगा। 9.8 का मल्टीपल होता तो 9.8 ले लेते।
चलो गुड, ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आ गए. सो दिस इज फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, जस्ट फॉर्मूला आपको यूज कर. सो देखिए, आपने एक बॉडी को थ्रो किया है विद अ वेलोसिटी u at an angle of 30 degree with the horizon. और ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड. सबसे पहले कह रहा है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट का जो टाइम होता है दैट टाइम इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये आता है u sin थीटा डिवाइडेड बाई g. तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, u इज 30, sin 30 is half, g is 10, कैंसिल हो गया. So first part is 1.5 seconds. Second part में वो आपसे पूछ, second part में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट या रेंज? मुझे याद नहीं. हाइट. सर सर t/2 क्यों किया? सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक का टाइम पूछ रहा है ना, टोटल टाइम नहीं पूछ रहा. फर्स्ट पार्ट में सिर्फ मैक्सिमम हाइट का टाइम पूछ रहा है, टोटल टाइम पूछेगा तब t होगा. सो 30 स्क्वायर साइन 30 हाफ होगा, थीटा 30 डिग्री है ना, सो दैट मीन्स 1/4 2g. g को 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया, so this is 900 by 8 into 10. 90 by 8, 45 by 4. Height is 45 by 4. So u square sin square theta divided by 2g. इस height कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट देखिए, रेंज का एक्सप्रेशन u square sin 2 theta divided by g. So it's u is 30 square sin 2 into 30 divided by g is 10. तो रेंज आ गया 900. sin 2 into 30 sin 60 हो गया, sin 60 is √3/2 into 10, कैंसिल हो गया. r आ गया 45 √3 मीटर. r के बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है. टोटल टाइम जब ये एयर में था, लाइक अगर इसको o कहता हूँ और इसे a कहता हूँ, o से a आने में जो टाइम लगेगा, दैट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin theta divided by g. So that's 2 into u, which is 30, sin 30 divided by g, which is 10. So t is 60, sin 30 is half into 2, cancel हो गया. Time of flight is 3 seconds. आप यहाँ से भी कर सकते थे कि हाफ कितना आया था 1.2, तो 1.5 तो डबल 3 हो जाएगा. Velocity with which it strikes the ground. तो जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो आपको आंसर पता होना चाहिए. आंसर अब भी 30 आएगा, एंगल अब भी 30 डिग्री आएगा बीटा. देखिए कैसे आता है. जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज vx, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज vy. भाई आपको याद होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन इज 0. ux होता है आपका u cos 30, तो ux को मैंने लिख दिया 30 into cos 30. cos 30 is √3/2, तो ये आ गया 15 √3 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0. टाइम जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है आफ्टर 3 सेकेंड्स. तो यहाँ वैल्यू रखो, vx ux के इक्वल होगा, which is 15 √3 मीटर पर सेकेंड.
और फिर कहा था x के लॉन्ग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो x के लॉन्ग इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम। y एक्सिस के लॉन्ग जब आप कैलकुलेट करोगे तो y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी vy ui प्लस ay। तो देखो फ्री फॉल के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं। y के लॉन्ग तो फ्री फॉल है ना, जिस लेवल से थ्रो किया दोबारा उसी लेवल पर आ गया। दैट मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी थी अलोंग y एक्सिस व्हिच इज ui, वही फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए vy। vy शुड बी इक्वल टू ui। चेक करके देखते हैं ui कितना होता है, u sin 30, u is 30, sin 30 is half, तो ui आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। What is ay? Minus g, minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है, 10 सेकेंड, नॉट 10 सेकेंड्स, टाइम इज 3 सेकेंड्स। तो जब आप यहाँ वैल्यूज रखोगे ui इज 15 माइनस 10 इंटू 3, सो vy कितना आ गया, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो जो इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग वही फाइनल, क्योंकि y के अलोंग फ्री फॉल है तो फ्री फॉल की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। अब नेट वेलोसिटी के लिए तुम ऐसे लिख सकते हो, इट्स रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। tan बीटा इज vy बाय vx। तो यहाँ से आप tan बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउट्स बताइए मुझे, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। युवराज तुम्हारा कोई आंसर नहीं आ रहा, तुम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो। यश, प्रवीण, अनुस्विन, गौरव, किया था तुमने? गौरव ने तो कैलकुलेट किया, लेकिन हाँ मित्री, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप लोग वैल्यूज पुट करोगे। Yes, sir. क्लास में नहीं हो? युवराज लॉग इन कर भाग गया। इतना हो गया, बताइए मुझे, इसे रब करते हैं और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सर इसमें g की वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे ना? हाँ, जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। बट फिर फर्स्ट वाले में टाइम में तो हमने इसकी वैल्यू पॉजिटिव 10 ली है। टाइम में नहीं, नेगेटिव लिए। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूले में यस सर। ना यहाँ जब हम रखते हैं तो साइन कन्वेंशन के साथ नहीं रखते, क्योंकि ऑलरेडी इसे डिराइव करने में आप साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं। बार बार थोड़ा ना साइन कन्वेंशन एक ही चीज में यूज करोगे। नहीं मनस्विन भाई, ये अगर कंफ्यूजन किसी और को भी हो, ये जो फॉर्मूले हमने डिराइव करे हैं ना, इसमें आप जी को साइन के साथ नहीं रखोगे, क्योंकि ऑलरेडी इसको डिराइव करते हुए आप एक बार साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं, दोबारा साइन से रखने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई डाउट नहीं है? प्रवीण, अनुभव? हाँ प्रवीण, अगर हमें tan बीटा लिखना है, हाँ, तो अगर हमारे यार पर्टिकुलर केस में आ रहा है -30 डिग्री, ठीक है, तो हम जब इसको आंसर में लिखेंगे तब -30 डिग्री लिखेंगे या +30 डिग्री? वो मर्जी है तुम्हारी, मतलब तुम 30 डिग्री ही लिखोगे, लेकिन जब तुम ये डायग्राम बना देते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि एंगल क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एंगल्स आर नेगेटिव।
तुम अगर 30 डिग्री भी लिख रहे हो अनुभव और तुमने ये डायग्राम बना दिया, दैट मीन्स का मतलब यही है एंगल इज क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव लिखो या ना लिखो, ये डायग्राम अपने आप बता देगा कि एंगल नेगेटिव। इससे फिर मैं रब कर रहा हूँ, किसी का कोई और डाउट नहीं है। एक न्यूमेरिकल और ट्राई करो, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे न्यूमेरिकल्स। Projectile has a range of 50 meter and reaches a maximum height of 10 meter. Calculate angle of projection. चलो जल्दी शुरू हो जाओ, कैलकुलेट करो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। 2 मिनट है तुम्हारे पास, 15 हो रहे हैं, 17 पे मैं सॉल्व करना शुरू करूँ। यस, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ये कैसे sin थीटा बाय g u स्क्वायर रेंज 50 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा टू थीटा बाय g 10 500 root equal to u sin theta 10 root 5 is equal to u sin theta h max कैसे निकालते हैं? u sin theta g is equal to कैस्पल का आंसर आया 10 100 is equal to u sin theta। u sin theta तो ये आ रहा है कैस्पल कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो भाई 2 मिनट निकल गए, अब मैं सॉल्व। आंसर इज tan इनवर्स 1 2/5। 2/5 ही आ रहा है। यस सर। रेंज गिवन है 50 मीटर, तो रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर 2g इज 50। और किसी का कोई आंसर नहीं आया, सिर्फ एक कैस्पल का आंसर आया, अनुभव का आंसर आया। अंश, अंशिका, दिव्यांशी, सर एक लास्ट मिनट दे दीजिए, लास्ट। करो करो। कैस्पल, युवराज, हाँ कैस्पल अब सही है तुम्हारा। यश, 2/5। चलो जी, लास्ट मिनट भी गया। तो रेंज आ गया 50 और हाइट का एक्सप्रेशन होता है u स्क्वायर तो रेंज में g होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर, g से g जाएगा, साइन 2 थीटा है, इसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा g तो कैंसिल कर दिया, 1/2 विच इज 50/10। तो ये तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू हैव 4 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, विच इज 5।
सो इधर मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो 4/5 आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा. 4/5 इज 0.8 विच इज tan थीटा. तो थीटा आ गया tan इनवर्स 0.8. तो ये थीटा की वैल्यू है विच इज tan इनवर्स 0.8. 2/5 नहीं, 4/5. सर सर हाँ बोलो. सर ये 0.8 कैलकुलेट करना जरूरी होता है? हाँ, डेसिमल में छोड़ो बस ना, बस यहाँ छोड़ दो. tan इनवर्स 0.8 इसके आगे मत करो, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक तो छोड़ना होगा. ओके सर. सर हाँ, मैंने ना दूसरे तरीके से किया और मेरा आंसर भी थोड़ा सा अलग से ही आ रहा है. कैसे करें मैंने तो? क्या किया, पहले मैंने ले ली क्या कहते हैं उसको, हाइट को, u sin थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 10. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ना. सर नहीं, हाइट मैक्स हाइट को ना. अरे नहीं 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 मैक्स. नहीं 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 नहीं, मैक्स मैंने उस वक्त भी कहा था गौरव. मैक्स हाइट का मतलब यही होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. जब तुम उसे 90 ले लोगे ना, तो वो थीटा उस मैक्सिमम हाइट की भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी. गौरव, जब वो मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं ना, दैट मीन्स किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया हुआ है. उस थीटा एंगल की भी वो मैक्सिमम हाइट है h. तुम जब उसे 90 ले रहे हो तो तुम एंगल फिक्स कर रहे हो, एंगल तो हमें पता ही नहीं है. ओके u सर. स्क्वायर बाय 2g तब लोगे गौरव जब वो लिखेगा कि वर्टिकल थ्रो किया था. अगर वो वर्टिकल नहीं दे रहा तो उसे कभी मैक्सिमम हाइट मत लेना. मैक्सिमम हाइट यही है. ठीक है गौरव. इसको रब कर दूं मैं, लिख लिया सबने नेक्स्ट मेरी को. यस सर. इसके लिए भी 2 मिनट. A boy stands at 39.2 meter from a building and throws a ball which just pass through a window (19.6 meter) above the ground. Calculate velocity of projection of ball. Calculate velocity of projection of ball. करिए, 2 मिनट है बस. 23 हो रहे हैं, 25 पे मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा. हाँ, विंडो बिल्डिंग की.
जस्ट पासेस 19.6 मीटर का मतलब है बॉल जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकती है, मैक्सिमम हाइट जो कवर कर सकती है वो 19.6 मीटर है। सर जो ये 19.6 मीटर है, ये बिल्डिंग और वॉल के बीच का डिस्टेंस है। हाँ ना, ओके। बॉल जो मैक्सिमम कवर कर सकती है दैट इज 19.6 मीटर, सो इट्स लाइक मैक्सिमम हाइट। बट वो बॉल तो नीचे गिर रही है ना, क्योंकि बिल्डिंग तो उससे ज्यादा टॉल है। बॉल नीचे गिर रही है क्योंकि बिल्डिंग ज्यादा टॉल है। क्या बोल रहा है यार ये? एक मिनट। हाँ, ये एक कुछ ऐसा हो रहा है। एंगल 60 डिग्री। एंगल इज 6 डिग्री। भाई ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से यहाँ पर बॉयज खड़ा हुआ है 39.2 मीटर, और ये विंडो समझ लो, यहाँ पर एक विंडो मान, बॉल थ्रो करता है, बॉल जस्ट विंडो को क्लियर करती हुई ऐसे दूसरे एंड पर जाकर गिरता है, जस्ट विंडो को क्लियर करती हुई दूसरे एंड पर जाकर गिरता है। जो मैक्सिमम हाइट कवर करी है बॉल ने that is 19.6 meter. This is u, this angle is theta. u पूछ रहा है, ये भी सिखाया था मैंने आपको कि मैक्सिमम हाइट से ये सिमेट्रिकली डिवाइड करता है। सो देखो, अब सुन लो जरा सॉल्यूशन। उसने आपके क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई है, एक रेंज दी है, देखो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज विल बी 39। सर हाँ, आपने क्या बताया कि वो मतलब 39.2 इस साइड है, तो उस साइड कैसे हो गया, सिमेट्री कैसे क्या हो था गया? ना मैंने कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये जो मैक्सिमम हाइट होता है ये इसके रेंज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है ठीक है। सो रेंज दिया है आपको, मैक्सिमम हाइट दी है आपको, मैक्सिमम हाइट कितना है 19.6। दैट्स इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो यू हैव टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। आर तो यू निकालना है और थीटा। ओके, आंसर आ गया। कैस्पल का 45 माइनस का 27.7, और किसका है आंसर? अनुभव। से मैं भूल गया, वेलोसिटी निकालनी थी ना इनिशियल, 78.4 शायद से। एक बार ग्रुप पे डाल दो, एक बार ग्रुप इसमें चैट रूम में डाल दो। सर इसमें एंगल निकालना है या वेलोसिटी निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन वेलोसिटी बिना एंगल के नहीं आएगी, पहले एंगल ही आएगा। तो रेंज और हाइट का रेशियो ले लेते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तिशा, दिव्यांशी, कोई आंसर नहीं आ रहा है आज। 78.4 बाई 19.6, तो जी से जी कैंसिल हुआ, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, और ये 4 कैंसिल हुआ। सो ये बच गया साइन 2 थीटा। हाँ युवराज, अब थीटा आ गया तो निकाल दो, यू भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज 4। So sin 2 theta is 2 sin theta cos theta divided by sin square theta is 4. Sin theta से square cancel हो गया, so 2 by tan theta is 4. Tan theta आ गया 1 by 2। कुछ गड़बड़ करी मैंने? सर आपने 2 बाय tan थीटा क्यों लिखा है? सर 2 tan थीटा नहीं होना चाहिए। वही मैं भी वही बोल रही थी, 2 tan थीटा होगा, cos थीटा। नहीं सर, 2 sin theta cot theta हो जाएगा ना। हाँ सर, वो cot थीटा हो जाएगा। cot theta को 1 by tan theta रख दिया। अब tan theta हाफ आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रही है, मैंने कुछ
हाँ देखा, ये 2 था ना, ये 2 भी तो ऊपर जाना था, तो एक 2 और है, एक 2 और है, तो ये 1 है। थीटा 45 डिग्री। थीटा अगर 45 आ गया तो देखो रेंज से या हाइट से निकाल दो, यू आ जाएगा। हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू 19.6। सो यू स्क्वायर आ जाएगा 19.6 मल्टीप्लाइड बाय 2g डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। 78.4. So 19.6 into 2 into 19.8 by sine 45 का स्क्वायर। So 19.6 into 2 into 9.8 sin 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। कर लेना इसे कैलकुलेट, जो भी यू आ रहा है। सर हाँ। तो एक मिनट आप थीटा से रिपीट कर, थीटा इज इक्वल टू 45 से रिपीट कर दीजिए। हाइट का एक्सप्रेशन होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यस सर। हाइट आ रही है 19.6 गिवन है, यस सर। थीटा की वैल्यू रख दी, जी की वैल्यू रख दी, यू आ जाएगा। यस सर। तो कितना काम किया मैंने, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, थीटा की 45 रख दिया, जी की जगह 9.8 रख दिया। गौरव का है 9.6√2। ओके, सही आ रहा है गौरव, 9.6√2 राइट। दिव्यांशी का भी आ गया, तिशा का नहीं आया, और युवराज का थीटा आ गया। अंश अंशिका का पता नहीं, आज ये दोनों कुछ नहीं कर रहे। सर वो अपने कोने में क्या लिखा हुआ है? 19.6 into 2 into क्या लिखा है आपने? वो उस साइड, लास्ट साइड। ये हाँ हाँ यूज जैसा लग रहा है। 9.8 बाय साइन स्क्वायर 45। सर तो 9 ही दिया। 19.6 into 2 into 9.8 divided by sin square 45। तो सर आपने इस बार 9.8 लिया। अच्छा हाँ। अच्छा, 10। 19.6 था ना, तो दिख रहा था 9.8 का डबल है, तो 9.8 से हेल्प मिल जाएगी। चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और उठा रब कर दूं सब। दिशा, अंशिका, Yes, sir. अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। कि अगर बहुत ही एंगल स्मॉल है, लाइक स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा को आप रफली थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा को आप रफली थीटा लिख सकते हैं। कंडीशन 2 है, थीटा रेडियन में होना चाहिए और थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए। मीन्स अगर मैं आपसे कहता हूं साइन 0.03 रेडियन, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल भी ये पूरा 0.003 ही निकल कर आएगा। अगर आप ले रहे हो tan 0.001, तो आप इसे सॉल्व करोगे, इट्स नियर अबाउट 0.00, और ये तब तक वैलिड है जब तक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 15 इंटू पाई बाय 180। इसके आगे एरर आना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको एंगल निकालने में जो आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताओ। What about cos theta? So Cos what theta- about cos theta will be- cos theta? अनुभव, cos थीटा विल बी 1। थीटा अगर 0 के बहुत पास है तो cos थीटा 1 के बहुत पास है। सर एक बार ये वाला फिर से समझा दो। ये सर एक बार फिर समझा दीजिए। देखो अगर एंगल बहुत छोटा है, मान लो एंगल है 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0, तो दिख रहा है साइन थीटा थीटा के इक्वल आ गया। एंगल बहुत छोटा है 0 डिग्री, टैन 0 कितना आ गया 0,
आप लोगे एंगल 0.003, तो साइन 0.003 0.003 के पास आ जाएगा, टैन 0.001 ऑलमोस्ट 0.001 के आसपास आ जाएगा। तो अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा, टैन थीटा थीटा के इक्वल। थीटा रेडियन में आएगा अगर थीटा बहुत स्मॉल, और ये तब तक वैलिड है जब तक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 15 पाई बाय 180। सर हाँ सर वो आपने रेडियन और नीचे क्या कहते हैं, क्या लिखा है? थीटा इज स्मॉल, थीटा बहुत स्मॉल, थीटा तो सर रेडियन। इसमें आपने ये बोला ना कि रेडियन में लेते हैं। हाँ एंगल रेडियन में लेते, एंगल डिग्री में नहीं लेते। यहाँ 0.003 रेडियन, मैंने सिखाया तुम लोगों को रेडियन पैरेलैक्स मेथड में, 180 डिग्री इज पाई रेडियन। सर तो वो नीचे वाली कंडीशन होना जरूरी है क्या? वो थीटा इज इक्वल, क्या कहते हैं, स्मॉलर देन इक्वल टू 15 into हाँ, x। कि आगे जाओगे तो फिर एरर आने शुरू हो जाएंगे। ओके सर। कैस्पल डिग्री में नहीं ले सकते, जो तुम कह रहे हो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा ना, साइन 15 डिग्री विल नॉट बी इक्वल टू 15। रेडियन में लिखेंगे साइन 15 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट होगा, रेडियन में कन्वर्ट होगा। 15 रेडियन नहीं लिख सकते, 15 रेडियन बहुत बड़ा है, ये सिर्फ इस तक वैलिड है, 15 पाई बाय 180 रेडियन तक। सर वो वहां पर x क्या है? कौन सा वाला? वो 15 15 पाई बाय 180। जो पाई है 15 रेडियन तो कैस्पल बहुत बड़ा हो जाएगा, ये 15 पाई बाय 180 रेडियन है। जैसे जैसे 15 पाई बाय 180 के आगे जाओगे एरर बढ़ता चला जाएगा। इसे तो तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हो, मोबाइल फोन में डाउनलोड करो साइंटिफिक कैलकुलेटर और देखते चले जाओ, 0.003 0.004 वैल्यूज उसी के पास आती चली जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एंगल कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। रब कर दूं ये? दिव्यांशी, अंशिका, अंश, अब्दुल रहमान। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। मैंने बताया था बुलेट का मोशन प्रोजेक्टाइल होता है। A bullet with muzzle velocity of 100 meter per second is to be shot at a target (30 meters) away in same horizontal line how high above the target must the rifle be aimed so that bullet will hit the target। क्वेश्चन समझ लो, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर सॉल्व करेंगे इसको, फिर आप ही सॉल्व करोगे, पहले समझो क्या क्या रहा है। यहाँ एक गन लगी हुई है और इस गन को यहाँ पर कोई टारगेट है, ये गन की पोजीशन है और ये टारगेट है, यहाँ टारगेट को हिट कर। तो मैंने पहले बताया था गन का मोशन प्रोजेक्टाइल होता है, बुलेट का मोशन। अगर बुलेट को ऐसे फायर करोगे स्ट्रेट नहीं जाएगी, बुलेट ऐसे जाएगी, बुलेट ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, बुलेट ऐसे जाती, प्रोजेक्टाइल मोशन। सो अगर इस टारगेट को हिट करना है और आपने बुलेट को ऐसे एम कर दिया तो बुलेट टारगेट तक पहुंचेगी नहीं, उससे पहले नीचे चली जाएगी।
तो टारगेट को हिट करने के लिए आप बुलेट को यहाँ कहीं एम करोगे पी पॉइंट पर, तो आप इस गन को यहाँ एम करोगे पी पॉइंट पर, ताकि ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करे और जो बुलेट होगी वो बुलेट यहाँ जाकर टारगेट को हिट करे। तो आपसे पूछ रहा है टारगेट से कितनी हाइट पर एम करोगे कि ये टारगेट को हिट करे, दैट्स द क्वेश्चन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गन का मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होता, गन का मोशन प्रोजेक्टाइल होता है, ऐसे जाएगा। तो अगर टारगेट को हिट करना है, यहाँ गन है, तो गन को आप टारगेट पर नहीं फायर करोगे, आप पी पॉइंट पर फायर करोगे, टारगेट से थोड़ा ऊपर। इसको एम बनाओ ताकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करते हुए टारगेट को हिट। सर तो वो गन और टारगेट एक ही लेवल पे है, मतलब गन और टारगेट एक ही लेवल पर। ओके सर, कह रहे ना सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। अंशिका ट्राई करो, आंसर आना चाहिए इस बार। इसके लिए 3 मिनट है। कैस्पल का आया 0.0015। कैस्पल ये क्या आ रहा है, हाइट आ रही है? एंगल, मुझे तो हाइट निकाल के दिखाओ, हाइट कितनी हाइट पर एम कर रहा होगा? हाइट बताओ मुझे, हाइट, एंगल नहीं। 1 मिनट निकाल दिया तुमने, एंगल कैलकुलेट कर दिया। अब हाइट कैलकुलेट करो जल्दी से, हाइट क्या होगा भाई? जो भी आंसर आ रहा है ना उसे रिपोर्ट किया करो। नहीं गौरव, 0.003 मीटर तो नहीं आएगा ना। और पहले एंगल निकाल लो, फिर हाइट निकालना बड़ी आसान है। मैक्सिमम हाइट मत ले लेना इसे, देखो हाइट में क्या किसे रहा। एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा ले लो। चलो जी, 2 मिनट गुजर गए। कुछ लोगों के आंसर्स बिल्कुल नहीं आ रहे। चलो, अनुभव का सही है, दिव्यांशी का सही है आंसर। चलिए 1 मिनट और लीजिए, सॉल्व करिए। अंश बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है ये टॉपिक, हमारा एक भी आंसर नहीं आ रहा। अंश आ रहा है, समझ तो आ रहा है। सॉल्व क्यों नहीं हो रहा फिर? यश, हाँ दिव्यांशी बिल्कुल सही है तुम्हारा। कैस्पल का भी सही है, मानस का भी सही आ गया।
आमना सही आ रहा है। यस अब्दुल हन्नान सही आंसर। हाँ जी गौरव 45 सेंटीमीटर सही है। देखो पहले तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए देखो रेंज दिया, रेंज का एक्सप्रेशन यूज कर लो यार। रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी इज इक्वल टू 30। साइन 2 थीटा आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। साइन 2 थीटा आ जाएगा 30 इंटू जी, जी इज 10, यू स्क्वायर, यू इज 100 का स्क्वायर। सो यहां से साइन 2 थीटा मिल गया 300 बाय 100 का स्क्वायर, दैट मीन्स 100 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा आ गया 0.03। तो यहां से अब एंगल स्मॉल है, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा 2 थीटा की इक्वल है विच इज 0.03। वहां से आपने थीटा कैलकुलेट कर लिया 0.03 बाई 2, तो थीटा आ गया 0.015। अब तो कुछ बचा ही नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा। tan थीटा निकाल दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज परपेंडिकुलर h बाय बेस 30। h कितना आ गया 30 इंटू tan थीटा, थीटा 0.015, tan 0.015, 0.015 में tan थीटा इज थीटा स्मॉल एंगल है, तो ये आ गया तुम्हारा 0.45 मीन्स 45 सेंटीमीटर। एक बार डेसिमल वेसिमल का किसी का आगे पीछे हो रहा है, इट्स 45 सेंटीमीटर। दिस इज गुड, मतलब आप लोग थोड़े से हिंट के बाद कर लेते। 45 तक पहुंच गए, इधर उधर डेसिमल जा रहा है, कोई बात नहीं। अंशिका अब हुआ क्लियर? दिशा जो कोशिश करो कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमसे सॉल्व हो, बस फिजिक्स में यही न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल सीखनी और कुछ नहीं है। थ्योरी इतनी टफ नहीं होती है, प्रॉब्लम्स यही आती है। 0.45 मीटर है मेथ्री, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। 45 सेंटीमीटर्स और 0.45 मीटर। भाई इतना लिख लो, बताओ मुझे। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और है, थोड़ा सा ट्रिकी है। रब कर दूं इसको? Vy टाइम इन सेकेंड्स, ये कोऑर्डिनेट्स दिया है 0.5, इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगा।
चलिए भाई इसे सॉल्व करिए। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। मेरी डेट शीट मुझे व्हाट्सएप कर दो। ओके सर। ओके कैस्पल, ए पार्ट आ गया तुम्हारा। सेकंड पार्ट। अब इसमें कैस्पल की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। गुड कैस्पल, सही है। चलिए आज तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, मैं आंसर्स लिख रहा हूँ। कैस्पल के दोनों आंसर्स ठीक है। यू वाई है 5 मीटर पर सेकेंड, यू एक्स है 4 मीटर पर सेकेंड। और ये देख लेना, ये पॉइंट इज कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम हाइट। कल कंटिन्यू करेंगे इसे, आज इसको यहीं छोड़ते हैं। इसको लिख लीजिए और ट्राई करिएगा। यू वाई इज 5 मीटर पर सेकेंड, यू एक्स इज 4। इस ग्राफ को देखें। और एनसीईआरटी में 4th चैप्टर तक जितना दिया हुआ है सब कंप्लीट हो गया। अब जो मुझे टाइम लगेगा वो नीट और जेई में जो एक्स्ट्रा सिलेबस होता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है नीट और जेई में, उसमें लगेगा। एनसीईआरटी में इसके अलावा कुछ नहीं दिया होगा, तो चैप्टर नंबर 4 सब कंप्लीट कर दिया। बस एक रिलेटिव वेलोसिटी छोटा सा दिया एनसीईआरटी में, वो रह गया, बाकी सब कंप्लीट कर दिया। ओके ओके, बाय बाय।